सबसे नालायक ऑफिसर इसमें था जाकिर AEE। उसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वो ठाठरी में कहीं डी बने हैं, मगर उसको मैं गैनकुली की पोस्ट पे भी नहीं मानता हूँ। खास करके ठाठरी की आवाम को मैं बोलना चाहता हूँ, इस बेवकूफ़ की तरह कि कोई रोड नहीं बनने देना जब तक रोड का कोई फैसला पहले ना हो। जब हमारे डिपार्टमेंट से किसी से बात होती है, जब भी मैं गया किसी जेई साहब के पास, किसी AEE जाकिर साहब का आपने जिक्र किया, या जो एक्सीएन सर हैं, वो यही बात कहते हैं कि शिवा में इसके ऊपर कोर्ट स्टे है, जो कि बिल्कुल झूठ है। अगर 2 महीने के अंदर अंदर इस रोड का कुछ मसला हल होता है, चाहे शिवा में हो, हल्ला में हो, कहीं भी हो, ठीक। अगर नहीं होती है तो हम ये पूरा मतलब जो वहाँ शिवा से पीछे जो ज़मींदारों की रोडें काटी गई हैं, हम इनको बाढ़ बंदी करके हम इसमें फसल लगा दें, हमें कोई रोड की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। अपने मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक के साथ मौजूद हूँ इस वक्त ज़िला डोडा के एक दूर दराज गाँव हल्ला में, जो कि धड़ा ए पंचायत का एक छोटा सा गाँव है। और यहाँ पर मैं नाम लूँगा राब्ता सड़क का, जो बार बार लेते आ रहा हूँ। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर से जठेली ता पुनाखर राब्ता सड़क की बात करेंगे। आप जानते हैं कि दूर दराज दही इलाकों की जो सड़कें हैं, यहाँ पर लोग रख्ते सफ़र बांधने से पहले सर पर कफन बांध लेते हैं, क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब होती है। लेकिन उसके बावजूद भी गनीमत समझते हैं कि किसी तरीके से घर तो वक्त पर पहुँचते हैं। लेकिन ये वो सड़क है जो कि अरसा दराज से नामुकम्मल है और वजूहात भी नामालूम है। यहाँ के लोगों को इस 21वीं सदी में भी पत्थरों के दौर की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत तंग आ चुके हैं। इंतज़ामिया तक गए, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमेशा इनको नज़रअंदाज किया गया है और बार बार ये कहते हैं कि कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा, हर दर को दस्तक दी, लेकिन किसी ने हमारी न सुनी। आखिरकार इनका ये कहना है कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? क्या आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के बाद भी हम इस सड़क राब्ते के हक़दार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? यहाँ के लोगों ने कहा कि हमें आज भी बीमारों को, आज भी जो हामला ख़वातीन हैं, उन्हें कंधों पर उठाकर किसी खाट पे, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, वही रस्म व रवाज की को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से ज़िला सदर मुकाम पहुँचाना पड़ता है, या फिर एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का रुख करना पड़ता है। तो आज के इस जदीद दौर में अगर यहाँ के लोग पत्थरों के दौर की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर क्यों कहा जाता है कि ज़िला डोडा को जो है एक बड़ा मर्तबा दिया गया है सड़क राब्तों के बारे में अगर बात की जाए? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ज़िला डोडा में हर जगह सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, लेकिन आखिर वो जाल कहाँ पे हैं, वो शायद अभी तक हमें नहीं दिखे हैं। हमारे साथ यहाँ के पंच साहब भी मौजूद हैं, जो कि हमसे बात करेंगे और अपने ख़यालात अपनी ही ज़बानी, अपनी फ़रियाद, अपनी रुदाद अपनी ही ज़बानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ़ साहब खैर मकदूम। शुक्रिया फरीद साहब। क्या माजरा है? अरसा दराज से आप जो है इस सड़क के पीछे पड़े हुए हैं। साल 2021 के मार्च महीने में से मुकम्मल किया जाना था, जो कि ख़ुद महकमा कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं कि साल 2022 ख़त्म होने को है, अख्ताम को है, अभी तक नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी रोड बंद होती थी 3-4 बार ये रोड बंद हो गई। उसके बाद जाने लगे हम DC साहब के पास, SC साहब के पास, DG साहब के पास, तो ये बोलने लगे इधर से उधर, उधर से उधर, खाली लिखने लगे। तो बाद में जब 3 बार इनकी मशीन आई कटिंग करने के लिए, इनका पैसा फंसा हुआ था, क्योंकि इनका कमीशन का मसला होता शायद। तो जब मशीन आने लगी पीछे, तो रोड शिवा में खुलने लगी। पता नहीं उनको देते होंगे पैसे से, तभी तो रोड खुलती होगी। तो 10-20 लाख 30 लाख निकालते होंगे बिल शिल, तो फिर मशीन वापस शिवा में बाढ़ बंद हो जाता है। उसके बाद दूसरी बार फिर से वही हुआ। तीसरी बार फिर हम गए DC साहब के पास, DC साहब ने चिट्ठी निकाली SC साहब को, तो चिट्ठी का जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने वो मेरे नाम से वो चिट्ठी निकाली थी, DC साहब ने उनको चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। तो ये शिवा में आए, इन्होंने इनके साथ बातचीत की, तो उन्होंने रोड खोल दी। तो 1-1.5 महीना वो रोड चल पड़ी। वो हमारे लिए नहीं, बल्कि ठेकेदार को थोड़ा सा काम और पार बचा हुआ था। मतलब इनको तो इन्होंने जो है मुकम्मल कर ली है पीछे तक। फिर ठेकेदार साहब ने उतना सा वो काम कर लिया, तो मलवना वालों को भी खुश रखा, वो भी आने लगे रोज़ डोडा में, हमारी रोड, तो उनको भी रोड पहुंचा दी।
तो वो पैसा शैसा निकाल के तो बाद में फिर से रोड बंद हो गई। फिर गए हम डिपार्टमेंट के पास और तो फिर एक डी साहब के पास जाएं तो वो लिखेगा AEE साहब को, AEE साहब लिखेगा JE साहब को। लास्ट में जब थक गए तो फिर करने लगे JE साहब को फ़ोन या मैसेज करें तो वो बोले कि मैंने अपनी हायर अथॉरिटी को लिखा है। सबसे नालायक ऑफिसर इसमें था जाकिर AEE, उसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वो ठाठरी में कहीं डी बने हैं, मगर उसको मैं गैनकुली की पोस्ट पे भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि 3 साल 4 साल उसने हमारी रोड दरबदर की। ख़ास करके ठाठरी की आवाम को मैं बोलना चाहता हूँ इस बेवकूफ़ की तरह कि कोई रोड नहीं बनने देना जब तक रोड का कोई फ़ैसला पहले ना हो। ये नालायक है। 3 साल 4 साल से ये रोड, देखो रोड की हालत घास ही घास है। 3 साल से यहाँ पे कोई गाड़ी तब आएगी गाड़ी जब ठेकेदार का कुछ बचा होगा। अभी इस पुल का पैसा भी, इस रोड का पुल का पैसा पड़ा हुआ है। 1 करोड़ की कुछ इसका पैसा पड़ा हुआ है कि 2 करोड़ से ऊपर है, ऐसे है। इसमें रुकूंगा अल्ताफ़ साहब, जो ये सड़क है इसके मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मुकम्मल जहाँ तक ये पहुँचानी थी लगभग वहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन सिर्फ पहुँचाई गई है, यानी कि लोगों की ज़मीनों को ज़रूर खोदा गया है। सड़क नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है। अल्ताफ़ साहब, ये यही सड़क है यहाँ की या फिर कुछ और सड़कें हैं जिनकी हालत यही सड़क है। जब इन्होंने रोड बनाई यहाँ से, सर्वे इनकी एक साइड से थी, रोड इन्होंने दूसरी साइड से बनाई। उस वक़्त भी हमने लोगों से गालियाँ सुनी। ये देखो जिनकी ज़मीनें गई है, रोज़ सुबह से शाम आते हैं मेरे ऊपर कि तूने हमारी ज़मीन कटवाई, हमारा नुकसान, ना हमें गाड़ी ना हमें कुछ। अभी बोल रहे हैं ये जी कोर्ट सिटे था। अगर इनको कोर्ट सिटे था, वो स्टार्टिंग पे था। स्टार्टिंग इन्होंने हमारी ज़मीन क्यों काटी थी? लगभग 27-28 घरों की ज़मीन इन्होंने ख़त्म कर दी। किस बात पे ख़त्म कर दी? ना हमें रोड, ना हमें रोड तो है, ऐसे तो रोड खच्चर रोड है, गाड़ी का इस पे नामो निशान नहीं है। खच्चरों की आपने बात की अल्ताफ़ साहब, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, पहले भी स्टोरी की हुई है, उनका ये कहना है कि पहले जो राब्ते थे जहाँ से खच्चरों के ज़रिए सामान लाद कर लाया जाता था, चाहे वो दुकानों के लिए होता था, छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ पे, या फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए जो मवाद लगता है वो लाया जाता था। लेकिन सड़क राब्ता निकलने के बाद वो सड़कें भी बंद हो गई, वो तमाम राब्ते बंद हो गए, और जो घोड़े वाले या खच्चर के मालिकान हैं वो यहाँ आने को राज़ी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की दुकानें भी ठप हो गई हैं और यहाँ पर डबल कीमतें देकर जो है सौदा सामान लाना पड़ रहा है। कितनी हकीकत है इस बात? इसमें फ़िलहाल तो खच्चर आती नहीं, आज तो खच्चर आती नहीं। वहाँ पे उन्होंने बाड़बंदी की है, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट में बोला होगा उनको कि आप रोड बंद कर दो, क्योंकि डिपार्टमेंट के बगैर कोई रोड नहीं बंद कर सकता। मैं भी बंद करता, मेरे खेतों में से भी गई है, लगभग 400-500 मीटर हमारी ज़मीनों में भी गई है। मैं क्यों नहीं बंद करता हूँ? जब तक डिपार्टमेंट का हाथ इसमें नहीं है तब तक कोई रोड बंद नहीं कर सकता है। अल्ताफ़ साहब, डिपार्टमेंट का ज़ाहिर सी बात है, हाथ हो या ना हो, मैं चाहूँगा कुछ नुकसान गिना दीजिए जो सड़क राब्ते के बाद तब से लेकर अब तक यहाँ पे हुए। नुकसान ही नुकसान होता है। जब पेशेंट लेना होता तो यहाँ तो शूज लेना है, यहाँ धड़ा लेना है। शिवा में हमारे को कोई फ़ायदा ही नहीं। हमारे को यही फ़ायदा हुआ कि ज़मीन दी, ये बेकार दरबदर है। देखो आज 15 अगस्त था, मास्टर आए वहाँ पे, उन्होंने भी गाड़ियाँ उधर लगाई, मगर पहुँचे वो टाइम से, मगर वो नहीं हुआ पहुँचना। उनकी ज़बानें इतनी आगे पहुंची थी क्योंकि दौड़ दौड़ के आए वो। शिवा तक क्या हालत है रोड की? शिवा तक भी हालत ख़राब है। चलो जैसे तैसे गाड़ी पहुंच जाती है, जैसे तैसे गाड़ी पहुंच जाती है, नहीं तो वहाँ पे भी शिवा से नीचे कोई काम नहीं करते हैं रोड का। इतना पैसा निकाल लेते हैं, किस चीज़ का निकाले जब रोड को कोई सेटिंग ही नहीं होती है। बाकी जगहों पर कैसे है? तो डिपार्टमेंट इसमें बहुत कमज़ोर है। मगर ख़ास करके जाकिर साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं करना चाहिए। गरीबों की बददुआएं बहुत बुरी होती है। जैसे इन्होंने हमारे गरीब लोगों के सिर काटे हैं, किसी का थोड़ा सा खेत था काट दिया, ना उनको गाड़ी, ना उनको खच्चर, ना उनको कुछ। ऐसे मुलाजमों की हमें ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ठाठरी में भी उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सुना है मैंने, अभी क्लियर मुझे पता नहीं, वैसे ऑफिसर से पहले बच के रहे। प्रमोट हुए हैं? हाँ, प्रमोट हुए हैं वो, मैंने हाँ मैंने भी सुना है। तो आपने कहा कि जो टीचर हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। में बुलाए इनको, टीचरों को बुलाए, तो उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की, कहाँ पे हैं टीचर, कौन है यहाँ पे? टीचर यहाँ पे 2-3 टीचर थे और एक मैडम जी तो वो पैदल आती है इधर से। टीचर जो है टीचर, हाँ यहाँ पे मोहन सिंह जी सर, थोड़ा सा आ जाए। सर आप जो है इसी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से यहीं पे काम कर रहा हूँ। ये हमारी रोड का जो इशू है सर, जैसा कि पंच साहब ने बताया, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है ना,
जब हमारे डिपार्टमेंट से किसी से बात होती है, जब भी मैं गया किसी जेई साहब के पास, किसी AWE जाकर साहब का आपने जिक्र किया, या जो एक्सीएन सर हैं, वो यही बात कहते हैं कि शिवा में इसके ऊपर कोर्ट स्टे है, जो कि बिल्कुल झूठ है जी। कोर्ट स्टे है वहाँ पर 2 लोगों की ज़मीन आई है। जैसे ये 2 भाई साहब हैं, इन 2 लोगों की ज़मीन आई है, इनकी 24 फुट ज़मीन है, 33 फुट टोटल होती है, इनकी 24 फुट है, इनके ऊपर इन्होंने अपनी ज़मीन पे कोर्ट स्टे लगा रखा है। जो 9 फुट इनकी है, डिपार्टमेंट उसको भी वेकेट नहीं करा रहा। वो एक ज़बरदस्ती एक इंसान वहाँ पर हैं, हमारे अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं, रतन जी नाम उनका, उन्होंने उसको जनाब ज़बरदस्ती बाड़ लगा के रखा है, और डिपार्टमेंट जो है वो चुपचाप करके बैठा है। समझ ही नहीं आती सर, डिपार्टमेंट का काम क्या है। हम एजुकेशन में काम करता हूँ मैं, आप एजुकेशन में देखिए पिछले 5-7 साल में कितने सुधार आए, बहुत अच्छे सुधार। हमारे सेक्रेटरी की बात देखिए सर आप, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी है आज की डेट में, जो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं टीचर्स की, या जो भी इश्यूज़ हैं टीचर के, मगर समझ ही नहीं आती सर R&B में क्या चक्कर है। आपको किस तरीके की मुश्किलात आती है जब भी, क्योंकि आप भी ज़िला सदर मुकाम में ही ज़्यादातर रहते हैं, डोडा में ही होते हैं, तो हर रोज़ यहाँ पर आना कितनी तकलीफ? बहुत तकलीफ़ है सर। देखो हमको अगर डोडा से आना है तो हम अपनी गाड़ी लेके, यहाँ पर तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, हमें अपनी गाड़ी से आना है प्राइवेट व्हीकल से, और वो शुआ में पार्क करनी है। शुआ से यहाँ तक 2-2.5 किलोमीटर पैदल आना है। अगर मुझे घर जाना है तो फिर तो मुझे 7 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। हालांकि गवर्नमेंट ने हमको फैसिलिटी दी है कि चलो जी हालांकि वहाँ तक सड़क राब्ता है, बिल्कुल सड़क राब्ता है। डिपार्टमेंट तो ये कहता है कि हम सिर्फ इस इतनी सी जगह के बंद होने की वजह से बिलखसूस आपको 7 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। मैं ये अर्ज करूंगा सर आपको कि जो जठेली से 0 पॉइंट इस रोड का शुरू हुआ है, जठेली टू मलवाना रोड इसका नाम है, डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमने 10 किलोमीटर रोड बना दी है, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर पे गाड़ी चलती है। जो बाकी का 8 किलोमीटर है उस पे सर खचरे भी नहीं चलते, जैसा जिक्र किया इन्होंने। डिपार्टमेंट ने काम किया, कुछ छोटी मोटी कटिंग की, 33 फुट हमें बताते हैं कि होती है ये चौड़ाई में, कहीं भी किसी भी जगह पे ये 33 फुट नहीं है। किस तरीके के वो ऑफिसरान हैं जो इनके बिल पेमेंट्स करते हैं, क्या उनका सेटिंग रहती है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, कहना नामुमकिन है। हमारे कोई पेशेंट हूँ, हमको पालकी में उठा के 10-10 किलोमीटर उनको लेना पड़ता है। आज भी 4-5-6 लोगों की डेथ हो गई मलवाना में पीछे, किसी की किसी मर्ज से, किसी की किसी मर्ज से, वो हमको उठा के लेने पड़ते हैं सर। हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब आपका ये कहना अगर सड़क राब्ता होता तो हो सकता है वो लोग बच जाते सर, टाइमली अगर इलाज मिल जाता, उनको ट्रीटमेंट हो जाता तो बच भी सकते थे। मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जब सहूलियत दी है, जानी नुकसान भी सड़क की बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए जिम्मेवार जो है वो R&B है, क्योंकि वो लोग आते नहीं। पीछे हमने सुना कि एक्सीएन साहब आए शुआ में, बैठे 2-4-10 मिनट और वहीं से वापस चले गए, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। देखिए जहाँ कोर्ट स्टे है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, हम आपको कंपल्शन नहीं कर सकते जजमेंट, लेकिन जो 9 फीट का एरिया जिस पे कोई कोर्ट स्टे नहीं है, एटलीस्ट वो खुला हो तो आमदोरफ्त तो चले सर, ट्रैफिक तो बहाल हो जाए। वो ऐसे ज़बरदस्ती किसी ने पाबंद करके रखा है और डिपार्टमेंट उससे कुछ कर नहीं पा रहा है। अब माली नुकसान का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कहा कि माली नुकसान भी हुआ है। जिस तरीके से आपने कहा कि अपनी गाड़ी को लाना पड़ता है, तो सड़क राब्ता काफ़ी खस्ता है हालत इसकी, तो कितना नुकसान हुआ माली नुकसान, क्योंकि गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचता है सर। गाड़ियों की तो हालात ही ख़राब है सर। अब इस कच्चे रूट पे आप तो मेरे ख्याल से इसके स्केच दिखाइए लोगों को, और इसके फोटोग्राफ्स दिखाइए, ज़रूर दिखाएंगे। इस पे गाड़ी लाना क्राइम है खुद ही, लेकिन अब वो मजबूरी भी कोई चीज़ है ना सर, ड्यूटी भी तो करनी है। अगर हमको आना है तो हमको ड्यूटी पे पहुंचना है और टाइमली पहुंचना है सर। गाड़ियों की जो हालात है वो जिन लोगों के पास यहाँ गाड़ियाँ हैं वो आप उनकी हालत खुद देख लीजिए, और जिन साथियों ने ज़मीनें दी हैं, ये हमारे जो साथी हैं इन सब की ज़मीनें आई हैं इसमें। गरीब लोग हैं सर, ज़मीन किस लिए देता है इंसान, ना इनको कोई मुआवजा है उसका, इन्होंने पर्सनली वॉलंटियरली डोनेट की है कि चलो यार हमारी ज़मीन जाए, लेकिन कम से कम इतनी सहूलियत तो हो कि गाड़ी आ जाए यार। कोई बूढ़ा आदमी है, कोई जवान आदमी है, कोई मरीज़ आदमी है, कोई बेटी है, बेटा है, कोई प्रेगनेंसी का चक्कर रहता है, कोई बात सुन के राज़ी नहीं है सर। हम डिपार्टमेंट को लेके बहुत संजीदा है। ये लोग कहीं ना कहीं मुताल्लिका महकमा के बेवफाई के शिकार हो चुके हैं, और यहाँ से पंच साहब से भी मेरी बात हो रही थी। मैं आपसे थोड़ा सा, नौजवान है, इनसे भी थोड़ा सा गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा आप आगे आ जाएँ। आपसे मैंने पंच साहब से सुना, क्योंकि इनकी तो सहमति है, जाहिर सी बात है, इन्होंने तभी कहा। मैंने सुना कि पिछली बार जो है डी साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था, उनसे किसी ने सवाल किया था कि सर रोड का कुछ करें, सड़क राब्ता खोल दें, खुदारा
करके, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जवाब दिया कि आपका मसला है, आप जानो, आप खुद सॉर्ट आउट करो। कितनी हकीकत है इस बात? तो देखिए फरीद साहब, ये हकीकत है, ये जो बात सवाल है जो आपने किया ये सवाल अच्छा है और जो हकीकत भी है। ये हम लोगों में से ही बोला था किसी ने कि सर डी साहब आए थे, डीडीसी मेंबर आसिम साहब भी आए थे, उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच में से ही किसी बंदे ने कहा कि इस सड़क का क्या बन ये जाएगा। डी साहब को कहा? हाँ, अच्छा डी। तो उन्होंने कहा कि आप आपस में सेटिंग करो इनके साथ, मतलब आपस में सेटिंग करो, मैं क्या करूँगा, हम क्या करेंगे। अगर वो नहीं कर पाते तो फिर किस लिए बने हैं? अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे इस रोड के बारे में तो फिर किस लिए बैठे हैं, वो कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? उसके बाद जब वो आसिम साहब के साथ आए, पूरा डिपार्टमेंट आया, यानी 20 फुट का लंबाई में बना है वो खड्डा और नीचे 1 मीटर के ऊपर से बना है वो खड्डा। डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ आके भी उस शख्स को नहीं कहा जिसने वो खड्डा बनाया है कि आपने अगर ज़मीन दी है, अगर आपने ज़मीन दिया तो ये खड्डा क्यों बनाया आपने? इतना तो बोलना था। अगर उसने बाड़बंदी करनी थी वो अलग बात है, लेकिन खड्डा क्यों बनाया आपने? इतना नहीं कहा डिपार्टमेंट ने कि इसको ये तो हमारा है, अगर दिया तो हमारा है। चाहे कोर्ट का मसला वो पीछे का है, वो पीछे वाले का है, तो आगे वाले जो दे रहा है वो क्यों नहीं दे रहा है? नाअहली कहीं ना कहीं जो है डिपार्टमेंट की है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको कोई नहीं पूछेगा तो आप भी काम में तो लेनी है सड़क, क्योंकि अगर काम नहीं हो रहा है तो मज़ीद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा। काम में तो लोगों ने ली है, उसके बाद पीछे लगा रहे हैं, कोई चरी लगा रहा, कोई मक्की लगा रहा। जब वो आए उनको क्या पता है? सड़क पे आपने नहीं देखी, आगे से ही आप आए, जब वो आते ही नहीं नजर, उनको क्या पता हल्ला रोड या पुनखर तो रोड। ये सिर्फ महकमा एजुकेशन वालों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल है कि और भी जो दफातर यहाँ पे महकमा वालों को नहीं, ये रोड की प्रॉब्लम हर किसी जो रोजाना चलते हैं इंसान को नहीं, बल्कि जानवर को भी आ सकती। कोई जानवर वैसा बीमार होगा, अगर डॉक्टर नहीं पहुंचा तो झुंगे में डाल के उसको कहीं भी पहुंचा सकते। फिलहाल ये रोड उतनी अच्छी रोड है, यहाँ पे आदमियों के लिए नहीं लिफ्ट मिलती है, तो फिर तो लिफ्ट अगर अपील मिलती क्या तो रहेगी और किससे रहेगी? मुख्तसर से अपील में ये डीसी साहब और एलजी साहब को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई रोड होगी जो कि 7 किलोमीटर बन के भी, 7 से ज़्यादा है, 7 किलोमीटर बन के रोड को बाड़बंदी होगी तो लोगों की ज़मीन काट दो, दरख्त भी काटे, ज़मीन भी काटी, सब कुछ काटा। किसी का मकान आया है, किसी का कौशड आया है, तो गाड़ी का नामो निशान इस रोड पे नहीं। अगर कैमरा लगा के मुतलका महकमा वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन अगर मुतलका महकमा इस चीज़ की सुध नहीं लेता है, नज़रसानी नहीं करता है, तो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के, तो आपका क्या कदम रहेगा? आज तक मैं देख रहा था महकमे के साथ, मैं सोच रहा था क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम के साथ फ़िलहाल बिगाड़नी नहीं चाहिए। मैं बड़ी मजबूरियाँ देखता था, मगर उन्होंने कुछ नहीं देखा उधर से। आजकल वैसी एजेंसियाँ हैं, क्योंकि मिनट नहीं लगता है। रोड बनानी इनको आसान थी, हमारी ज़मीन कटवानी, इसकी भरपाई अब लगेगा इनको पता क्या होता है। क्योंकि जम्मू जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे, हाई कोर्ट से करेंगे। अगर अगर इनको कोर्ट का था, उसी दिन कोई दूसरा रास्ता पकड़ना था। हमारी ज़मीन 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर नहीं काटनी थी ना, हमने इसलिए दी थी। हमें ये भी नहीं पता, बीच में भूल गया था, जिस ढांचे पे हम खड़े हैं, क्या ये नुकसान भी इसी की वजह से हुआ या फिर कुछ हालत? ये नुकसान भी रोड की वजह से हुआ, इस बाथरूम का। इधर इतनी आवाम है। हाँ जी साहब, मैं सबसे पहले इस साइड देखिए सर, हमारी जो ज़मीनें हैं पीछे 20 कनाल ज़मीन हमारी जो कि ये मिल्कियत ज़मीन है, मैं डिपार्टमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि हम गरीब आदमी थे, नाम को एसपी साहब सही है, ना डीसी साहब सही, ना डिपार्टमेंट सही है। यहाँ ये बंद हो गई, हम उसको काल परसों अब बेल लगाने हैं ना, वो मशीन लगाएंगे, हम उसको वो क्या बोलते हैं गुंदम शुंदम लगा देंगे। हमको वो बंगड़ी से कुदाली से खोदना नहीं आता था, मशीन ने हमको वो बगियाँ बना दी हैं, बहुत बड़े लंबे लंबे खेत बना दिए हैं। अब हम बाड़बंदी करेंगे और हम उसको वो कणक शणक बेच देंगे। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब मतलब बस हो गई अब। हाँ, बस होगी उसको पीछे। और ये देखो स्कूल बिल्डिंग जो पीछे पड़ी है, बिल्कुल सर ये देखो पूरा मलबा इस पर डाला हुआ है, पूरी स्कूल बिल्डिंग खत्म हो गई है। हमारे बच्चे, इनको खतरा है कल को यहाँ कोई दब न जाए। आप नीचे जाकर थोड़ा स्कूल बिल्डिंग की खस्ताहाली देखें, वो तमाम चीज़ें क्रैक हो गई है इस मलबे की वजह से। ये सब डिपार्टमेंट की कमजोरी है। तो अपील करना चाहेंगे या फिर कोई अब नहीं? अपील करना चाहते हैं यही कि अगर डिपार्टमेंट किससे अपील करेंगे? ये डिपार्टमेंट से अपील करते हैं, अगर 2 महीने के अंदर अंदर इस रोड का कुछ मसला हल होता है, चाहे शिवा में हो, हल्ला में हो, कहीं भी हो, ठीक। अगर नहीं होती है तो हम ये पूरा मतलब जो वहाँ शिवा से पीछे ये ज़मींदारों की रोडें काटी गई हैं, हम इनको बाड़बंदी करके हम इसमें फसल लगा दें, हमें कोई रोड की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, मुख्तसर से वक्त में आप भी बताएं
कि आप मुझे ये बता दें कि जिस तरीके से सभी ने कहा कि सड़क बंद है और इन्होंने कहा कि अब हम जो है इस पे जो है फसलें लगा लेंगे क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको यही हाल होगा, अब कुछ और नहीं बंद? नहीं, अगर 2 दिन तक हमारी सड़क ठीक हो जाएगी तो हम सड़क को बंद नहीं करेंगे, अगर नहीं हो जाएगी तो हमने सड़क को अपनी अपनी जगहों पर आपको लगता है कि सड़क पे फसलें लगा देना हल होगा? फिर क्या, जब शिवा में हाल हुआ तो यहाँ पर क्या नहीं हाल होगा? जब हमारे लिए जुल्म उधरी से हुआ है, अब हम इधर भी हम वही फसलें डालेंगे तो हम भी अपना बच्चों का पेड़ पालेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जी बता दें। माफ़ कीजिएगा, जो एक इकबाल साहब ने कहा था कि 2 महीने को थोड़ा सा गलती हो गई बोलने में, शायद 2 महीने के नहीं बल्कि 2 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर में अगर कुछ फैसला होता है तो नहीं तो हम भी वही काम जो शिवा में उन लोगों ने बोया है ना उसी तरीके से हम भी बो देंगे, क्योंकि हमें अपना ट्रैक्टर भी है, सब कुछ हम कर दे देंगे। असल में हम इसको ज़्यादा नज़र नहीं देते थे क्योंकि हमें मलवना के वालों के साथ भाईचारा बहुत अच्छा है, शिवा वालों के साथ भी है। हम सोच रहे थे कि अगर हम बंद करें तो मलवना वाले कल को बोलेंगे हमारी रोड इन्होंने जी बंद की, इसलिए हमने इनको खुली छूट दी थी। बाद में इनको आगे से ही बंद हुई और मलवना वालों को भी मैं बोल रहा हूँ अगर रोड की ज़रूरत है तो 18 के बाद, अगर 18 तक नहीं हुआ इसका फ़ैसला, 18 के बाद फिर जहाँ तक पहुँचना पड़े वहाँ के लिए तैयार है, यानी कुछ भी कर गुजरने को तैयार, कुछ भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़त्म हो गया है। आप चलिए, तो जिस तरीके से आपने सुना, पैंच साहब ने भी बात की, अमूमन जो मुलाजिम होते हैं, मुलाजिम तबका इन चीज़ों से दूर रहता है, किसी भी महकमे के ख़िलाफ़ बोलने से काफ़ी गुरेज़ करता है, लेकिन महकमा मुख्तलिफ़ महकमों में काम करने वाले जो मुलाजिम हैं उनके ज़बान से जो अल्फाज निकले वो आपने सुने और उस अल्फाज से आप मजबूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मजबूर हैं, कहना पड़ रहा है इनको, क्योंकि जब माली नुकसान होगा, जानी नुकसान होगा, हर तरीके से नुकसान होगा और वो भी उस चीज़ से जिसका जिसको फ़ायदे के लिए बनाया गया था, जिसको लोगों की बहबूदगी के लिए बनाया गया था। और सड़क राब्ता जिस इलाके में नहीं होता है उस इलाके की डेवलपमेंट, तरक्की नामुमकिन है। सड़क राब्ते को तरक्की की पहली सीढ़ी कहा जाता है, लेकिन अगर इसी सड़क राब्ते को, इसी तरक्की की पहली सीढ़ी को बनाने में कोताही बरती जाती है तो ये वबाले जान साबित हो सकता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का भी कहना है और मजबूर हैं। कहा कि अगर मुतलका महकमा जल्द अज जल्द इस पर नज़रसानी नहीं करता है तो आने वाले वक्त में हम भी फसलें लगा देंगे और अगर कहीं और मसला हल होता है तो यहाँ भी मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ, बार बार उम्मीद लेकर आता हूँ और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि जल्द ही मुतलका महकमा इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करेगा। और बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूँगा, ज़िला इंतज़ामिया से भी अपील करूँगा कि खुदारा, देखिए खुदारा इस सड़क पर नज़रसानी की जानी चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।